जिन ऐसे महाभागवत के आप दर्शन करने जा रहे हैं, मैं भी दर्शन करने वो बिल्कुल बिल्कुल आज तो हम जरूर ले चलेंगे, पर देखो बढ़िया से बढ़िया पूरा श्रृंगार कर लो। रुक्मिणी जी ने फौरन श्रृंगार, प्रभु से ज्यादा रुक्मिणी जी का श्रृंगार, वैसे भी पुरुष से ज्यादा श्रृंगार माताओं बहनों का होता है। अब उन्होंने देखा कि जब इतना महान भगत है कि प्रभु सब कीमती तो और बढ़िया बढ़िया हार और सब, प्रभु और रुक्मिणी जी ने, प्रभु ने कहा एक बात है, कोई भी भगवत चर्चा नहीं करनी, कोई भी भगवत चिन्ह नहीं धारण करना। और प्रभु ऐसे कैसे भक्त के पास जा रहे हो कि जो भगवत चिन्ह से विरोध करता है, भगवत चर्चा से विरोध करता है? बोले हम जो कहें वो मान लो। रास्ते में कोई भगवत चर्चा, कोई भगवत नाम, कोई भगवत चिन्ह, सब संसारी आभूषण सब। प्रभु कैसा भगत है आपका? बोले बहुत उच्च कोटि का, दर्शन से निहाल हो जाओगी, ऐसे भक्त का कभी दर्शन नहीं हुआ होगा। रुक्मिणी जी तैयार हुई, भगवान तैयार हुए और हरिपाल जी के द्वारे पे आए। अजू मग चले जात बड़ो उत्पात मधि, को पहुंचावे देवो ले रुपया दियो है, करो समाधान संत मैं लिवाए जाऊं, इन्हें लाई वन मांझ देखी बहुधन जियो है। भगवान स्वयं गए और हरिपाल जी को बुलवाया गांव के बाहर और कहा भाई सुनो, सुनते हैं जंगल में कोई चोर लगता है, हम दोनों सेठ हैं, सेठ सेठाइन, ये ले स्वर्ण की एक मुहर, हमें पूरा रास्ता पार कर दो। भगवान जैसे मरते को पानी मिल जाए ऐसे ऐसे आपने संत मन में सोचा संत वापस चले जाएंगे, और गौर से देखा गले में कोई तुलसी नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, और मार पूरा सब श्रृंगार से। बोले भगवान आज तो बरस पड़े, आज खूब संत सेवा होगी। बोले मुहर देव या न देव, हम आपको पार कर देंगे जंगल में। जगत रूपी जंगल से पार करने वाले भगवान को हरिपाल जी कह रहे हम पार कर देंगे आपको, क्योंकि नजर गई ना एक से एक कीमती रत्न। बोले महीनों संत सेवा चलेगी। हरिपाल जी से बातचीत कर रहे कि कहीं शंका ना हो जाए। बोले अमुक शहर जा रहा हूं, हमारा बड़ा व्यापार चलता है, तुमको 1 रुपया तो देंगे ही, पर सुरक्षित हमें पहुंचा दो, ये ले। वो दौड़ करके कहा बस रुको, अपनी पत्नी से कहा 1 रुपया का जाओ, स्वर्ण का है, कुछ जलपान लाओ, संतों को पवा, भोजन की व्यवस्था रास्ते में हम कर लेंगे, बाल भोग कराओ, संतों का समाधान बाल भोग कराओ। राजभोग की व्यवस्था में भी सेठ सेठाइन हैं, बड़े भोले हैं, बड़े प्रसन्न हुए, मानो प्राणों का संचार आ गया संत सेवा में। रुक्मिणी जी ये रहस्य नहीं समझ पा रहे कि कह रहे जंगल पार कर देते, कह रहे हमको डर लग रहा है कि कोई हमें लूट न ले, और जंगल हो 1 रुपया दिया उसको स्वर्ण का कि भाई पार। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु किसी के रक्षा की, भगवान ने कहा था प्रश्न कोई करना नहीं है। अरे कौमुद की गदा सुदर्शन चक्र सब एक आदमी का सहारा आप ले। रुक्मिणी जी ने प्रभु आप काम कहा था, बातें करो व्यापार की, इधर उधर के सुदर्शन चक्र के लिए कौमुद की गदा, व्यापार, रुपया पैसा हार हीरा जवाहरात, इनकी बातें करो। गौर से फिर देखा कि कहीं कोई भागवतिक लक्षण,
देखे जो निहारी, माला तिलक ना सदाचार। बड़े खुश हुए, होएंगे भंडार जो पे धन ही तो लायो है। जब इतना पहनावा है तो खजाना इनके होगा, लूटने में कोई दोष नहीं और कोई भागवतिक चिन्ह नहीं और कोई भगवत चर्चा नहीं, पूरे संसारी हैं। और ये छीन करके हम संत भोजन कराएंगे तो इनका भी मंगल हो जाएगा। लीजिए छिनाए यह वारी कहे डारी देवो, दियो सब डारी छल्ला छिगुनी में छायो है। अंगुरी मरोरी कही बड़ो तू कठोर, अहो तो को कैसे छोड़ो संत जेवे मो को भायो है। प्रगट दिखायो रूप सुंदर अनूप, वह मेरे भक्त भूप लेके छाती सो लगायो है। रास्ते में लेके चले, चरणों से लेकर ऊपर तक भगवान को देखते हैं और फिर रुक्मिणी जी को देख। कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, कोई भागवतिक चर्चा नहीं, महीनों की संत सेवा। और जो इतना पहिरे हैं तो उनके पास भाला लेके चली रहे थे रक्षा के लिए, बस आगे आए और उतारो, अपना चला फैलाया, उतारो सब बीच रास्ते। भगवान ने कहा उतारो रुक्मिणी जी से, उतारो। रुक्मिणी जी ने कहा रक्षा के लिए तो इसको 1 रुपया दिया था और यही लूट रहा है, आप कह रहे उतार। बोले उतारो, ले भाला पार कर देगा, बहुते बेढब भगत है। और प्रभु सुदर्शन चक्र, बोले नहीं इस समय ले, इस समय उतारो। ये संत सेवा का प्रताप। बड़े बड़े भगवान पहनी के आए थे, इसीलिए भगवान तो फौरन उतार के भगवान को देखती जाती रुक्मिणी जी की। कुछ तो मैके वाले हैं, कुछ आपके हैं प्रभु, उनमें सब उतारो, नए बनवा देंगे, जान बची तो सब कुछ बच गया। प्रभु भगत के दर्शन कराने थे कि लुटवाने थे? बोली यही तो है, यही है जिसके दर्शन कराने आए थे। अब तो भगवान सब करधनी मुकुट सब उतार के रख दिए। हरिपाल जी की दृष्टि गई कि रुक्मिणी जी सब तो उतार दिए, एक अंगूठी जो भगवान ने पहनाई थी वो नहीं उतारने की। ये अरे लाओ, इतने में कितने संत भोजन पाएंगे। ऐसे प्रगट बोले, इतने में कितने संतों का भोजन होगा। और अंगूरी पकड़ के रुक्मिणी जी नाराज, भगवान ने कहा चुप रहो, जैसा कहे वैसा कर दो, हम थोड़ी बुला के लाए। तुम कहती थी कि हम भगत दर्शन करेंगे तो करो दर्शन भगत के। हम कहा होता और आपको फिर बुला के लाए होते तो ये होता कि प्रभु आप ले सब, आप ही तो उत्साह करके आई हो। रुक्मिणी जी उतार नहीं रही थी तो हरिपाल जी ने अंगुली पकड़ी, ऐसे मरोड़ के धीरे से अंगूठी उतारी। कितने संतों का इसमें पेट भरेगा, भोजन होगा। भगवान जब देखा कि रुक्मिणी जी बहुत असंतुष्ट हो रही है तो भगवान ने कहा जिसके दर्शन करने के लिए हम ला रहे थे ना, ये वही भक्त है, ये वही भक्त है जिसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है। कुछ नहीं आज खाने को, मैं इसी के लिए लुटने के लिए। अब हरपाल जी का भाला रख गया। जब लौट के देखा तो अनंत सौंदर्य माधुर्य भगवान चतुर्भुज द्वारिकाधीश महामहिम महालक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी चरणों में प्रभु 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 गलती हो गई, हमारे कटु वचन, हमारा भाला उठाना। प्रभु आप जानते हो हमारे घर में संत मंडली बैठी है, इतना कर्जा हो गया कि हमको कोई कर्जे में नहीं देता, पड़ोस से उधार मांगे तो कोई नहीं देता, और कुछ संपत्ति रह नहीं गई और संत भूखे न जाए प्रभु। इसलिए भगवान ने छाती से लगाया, भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगाया और कहा तुम सर्वश्रेष्ठ मेरे प्राण प्यारे भक्त हो। हरिपाल जी भगवान से कह रहे कि प्रभु जैसे हमें संत प्राण प्यारे हैं उनसे अधिक आप प्राण प्यारे हो, प्रभु मैं कैसे लूं? तो भगवान ने कहा देखो हम लाए ही से, ये लक्ष्मी ले जाओ,
ये महालक्ष्मी के श्रीअंग के आभूषण है, ये कुल परंपरागत बढ़ेंगे, ये कभी घटेंगे नहीं। वो बेचकर सब कर्जा निपटाओ और रोज लाखों संतों को पवाओ, अब ऐश्वर्य घटने वाला नहीं है। भगवान से कहा प्रभु ये घटना किसी से मत कहना, नहीं तो सब भक्त जो है यही कहेंगे कि इतना दुलार भगवान को किया जाता है, भक्तजन करते हो ये भाला दिखा के लूट लिया। तो भगवान ने कहा डरो मत, ये चर्चा अगर कोई सुनेगा भी तो तुम्हें आदर्श मानकर संत सेवा करके मेरी प्राप्ति का उपाय सोचेगा, ना कि तुम में दोष दर्शन करेगा। भगवान के दर्शन के पश्चात हरिपाल जी ने कहा प्रभु जब आए गए हो तो लगे हाथ भंडारे पाके जाओ। तो बोले जरूर, जहां हमारे संत पाते वही हम प्रकट। सब संतों को भगवत साक्षात्कार कराया, साक्षात द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी के सब संतों ने दर्शन किए, भोग बना। संतजन तब पाए जब भगवंत पहले पाए, फिर उनका उच्छिष्ट संत और उनका भगवंत और संत का उच्छिष्ट जब हरिपाल जी। ये परमानंद मनुष्य जीवन का साधु सेवा से प्राप्त होता है। जब कभी साधु सेवा का संयोग बने तो नाच पड़ो कि हमें आज जीवन का परम लाभ मिला है कि हमारा धन, हमारा अन्न, हमारा शरीर, हमारा जीवन साधु सेवा में आएगा। ये साधु सेवा निश्चित भगवत प्राप्ति करा देती, निश्चित।